हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय शर्मा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के संविधान का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम इसमें अनुसूची के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जब संविधान लागू हुआ तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। जो 4 नई ऐड हुई है उनको देखते हैं। अनुसूची 1 में क्या है, भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और जो अनुसूची 2 है उसमें वेतन के बारे में बताया गया है, संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन। और जो अनुसूची 3 है इसमें इनके शपथ के बारे में बताया गया है। और जो अनुसूची 4 है इसमें सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा है। और जो अनुसूची 5 है इसमें अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुसूची जो 6 है इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और जो अनुसूची 7 है इसमें सूचियों का बंटवारा है। इसमें सूचियाँ 3 भागों में बटी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए तो देखते हैं। जो संघ सूची है इस पर कानून कौन बनाता है, इस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। और जो इसमें क्या क्या आता है, सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कम्युनिकेशन, रेल, वायुयान, जनगणना। और वर्तमान में इसमें 100 विषय है। राज्य सूची, जो राज्य सूची में कानून बनाती है वो राज्य सरकार बनाती है। इसमें क्या क्या आता है, पुलिस, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, हॉस्पिटल, तीर्थ यात्रा। और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। नेक्स्ट चलते हैं। समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। इसमें क्या क्या आता है, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, वन, पर्यावरण संरक्षण, विद्युत। इसमें वर्तमान में 52 विषय है। अनुसूची 8 में क्या है, भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, भाषाओं से रिलेटेड है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। अनुसूची 9 है जो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। इसे पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अनुसूची 10, जो अनुसूची 10 है वो दल बदल से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। ये गलती से हो गया 52, वह संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। नेक्स्ट चलते हैं। अनुसूची 11 ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। ये जो बिल लाया गया था वो कब लाया गया था, 1992 में, पर लागू हुआ था 1993 में। अनुसूची 12 में क्या है, नगर पालिका। इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम संविधान के भाग। हमारा जब संविधान लागू हुआ तो कितने भाग थे हमारे मूल संविधान में, 22, लेकिन वर्तमान में 25 है। होने चाहिए थे 26, लेकिन 7वां भाग हटा दिया गया है, इसलिए वर्तमान में कितने भाग हैं, 25। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। जो भाग 1 है उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है। और जो भाग 2 है वह नागरिकता से संबंधित है। इसे 5 से 11 तक आर्टिकल में बताया गया है। और जो भाग 3 है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसे 12 से 35 तक बताया गया है। और जो भाग 4 है वो नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। 36 से 51 तक इसका वर्णन है। भाग 4 के मूल कर्तव्य है, 51 के अनुच्छेद में है। नेक्स्ट चलते हैं। जो भाग 5 है वो क्या है, संघ से संबंधित है। 52 से 151 तक आर्टिकल है। और जो भाग 6 है वो राज्य से संबंधित है। इसमें 152 से 237 तक आर्टिकल आते हैं।
और जो भाग 7 है उसे अब हटा दिया गया है। यह आर्टिकल 238 के अंतर्गत आता है। और जो भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इसमें 239 से 242 तक आर्टिकल आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो भाग 9 है वो पंचायत से संबंधित है। इसमें 243 क से एन तक न तक आते हैं। और जो भाग 9 का क है वो नगर पालिका से संबंधित है। 243 त से यच तक आते हैं। और जो 9 ख है वो सहकारी समितियां हैं, उसमें 243 यज से यन तक आते हैं। और जो भाग 10 है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, इसमें 244 से 244 का तक आर्टिकल आते हैं। नेक्स्ट जो भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध है, इसमें आर्टिकल 245 से 263 तक आते हैं। और जो भाग 12 है वित्त संपत्ति समुदाय और वाद से संबंधित है, 264 से 300 तक आर्टिकल आते हैं। जो भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है, इसमें आर्टिकल 301 से 307 तक आते हैं। और जो भाग 14 है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, 308 से 323 तक आर्टिकल आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो भाग 14 का क है वो अधिकरण से संबंधित है, 223 के क से ख तक आर्टिकल है इसमें। और जो भाग 15 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये निर्वाचन से संबंधित है, 324 से 329 तक आर्टिकल है इसमें। और जो भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध बताए गए हैं, ये 330 से 342 तक संबंधित है, इसमें आर्टिकल 330 से 342 तक है। और जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है, 343 से 351 तक आर्टिकल आते हैं। भाग जो 18 है वो आपातकाल से संबंधित है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, 352 से 360। और जो हमारे आपातकाल के 352 + 4 356 + 4 360 4 के गैप में आपातकाल का वर्णन किया गया है। और जो भाग 19 है वो परकिन से संबंधित है, 361 से 367 तक आर्टिकल है इसमें। और जो भाग 20 है यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। जो भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध से संबंधित है, इसे 369 से 392 तक बताया गया है। और जो भाग 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत, 393 से 395 तक आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों को बताया गया है। और जो मौलिक अधिकार है वे 12 से 35 तक आते हैं। और जो आर्टिकल 12 है अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है, मौलिक अधिकारों की परिभाषा बताई गई है। और जो भाग 13 है आर्टिकल 13 है उसमें अल्पीकरण को बताया गया है। अल्पीकरण में क्या होता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको कोई हनन नहीं कर सकता। हमारे संविधान में पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए तो इनको देखते हैं। जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है, 13 से 18 तक आर्टिकल आते हैं। जो दूसरा अधिकार है मौलिक अधिकार, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 तक आते हैं। और जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये 23 से 24 तक है। और जो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 तक है। और जो पांचवा है शिक्षा संस्कृति का अधिकार, ये 29 से 30 तक है। जो छठा है संपत्ति का अधिकार, यह आर्टिकल 31 के अंतर्गत है, लेकिन अब यह हमारा मूल अधिकार नहीं है, यह अब हमारा कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं 7वां, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में बताया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी अनुच्छेद 32 को कही है। नेक्स्ट चलते हैं। भाग 4 क्या है, भाग 4 है नीति निदेशक तत्व। इसे कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 36 से
51 तक बताया गया है। जो आर्टिकल 36 में इसकी परिभाषा बताई गई है और आर्टिकल 37 में ये अपरिवर्तनीय है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है? लोक कल्याण। लोक कल्याण जैसे सरकार राशन कार्ड बनाएगी लोगों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। जो आर्टिकल 39 है, समान कार्य समान वेतन, चाहे कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है? ग्राम पंचायत का गठन बताया गया है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे कि पेंशन। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 में क्या बताया गया है? 14 से कम साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा सरकार द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 46 में SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। आर्टिकल 47 में मादक पदार्थों पर रोक और पोषाहार आहार उपलब्ध कराना। आर्टिकल 48 में क्या बताया गया है? गौ हत्या पर रोक। और 48 के काम में क्या बताया गया है? पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 49 में क्या बताया गया है? राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा सरकार का कार्य है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 50 में क्या बताया गया है? कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना। तो अब हम देखते हैं भाग 4 कै। आर्टिकल 51 के मौलिक कर्तव्य। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक अधिकार नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 2002 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट चलते हैं। जो भाग 5 है ये 52 से 151 तक है। इसमें हम ट्रिक देखते हैं 52 से 61 तक, 52 61 देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारी ट्रिक है वो क्या है? पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम, इसको 4 से 5 बार देखते हैं। पकानी कोका दुयो दशम। पा से क्या हो गया? पद। का से हो गया कार्यपालिका का प्रधान। न से हो गया निर्वाचन। को से हो गया कोटा। क से हो गया कार्यकाल। दो से हो गया दोबारा निर्वाचन। या से हो गया योग्यता। दा से हो गया दशा। सा से हो गया शपथ। मा से हो गया महाभियोग। पकानी कोका दुयो दशम। पा से पद। आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? कि एक राष्ट्रपति का पद होगा। का से क्या बताया गया है? 53 में कि कार्यपालिका का प्रधान होगा। नी से निर्वाचन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को बताया गया है। को से कोटा, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के कोटे के बारे में बताया गया है। और जो का से हो गया कार्यकाल, आर्टिकल 56 में इसके कार्यकाल को बताया गया है। दो से हो गया दोबारा निर्वाचन, आर्टिकल 57 में बताया गया कि राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। यो से हो गया योग्यता, आर्टिकल 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। दा से हो गया दशा, आर्टिकल 59 में इसकी दशा को बताया गया है। सा से हो गया शपथ, आर्टिकल 60 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। मा से हो गया महाभियोग, आर्टिकल 61 में इसके महाभियोग के बारे में बताया गया है। अगर आप इस ट्रिक को 4 से 5 बार मेरे साथ बोलोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारी ट्रिक है वो आर्टिकल 63 टू 69 है, जो कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं ट्रिक। हमारी जो ट्रिक है उसरा निका चूस, इसको आप मेरे साथ 4 से 5 बार बोलिए। उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। ऊ से क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। सा से हो गया सभापति। रा से क्या हो गया? राष्ट्रपति कार्यवाहक। नी से हो गया निर्वाचन। का से हो गया कार्यकाल।
चू से हो गया चुनाव, सा से हो गया शपथ। आर्टिकल 63 में क्या बताया गया है कि एक राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 64 में क्या बताया गया है, ये सभापति होगा। आर्टिकल 65 में क्या बताया है, जो उपराष्ट्रपति होगा ये राष्ट्रपति का कार्यवाहक होगा। और आर्टिकल 66 में क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। और आर्टिकल 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। और आर्टिकल 68 में राष्ट्रपति के चुनाव समय के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 69 में इसके शपथ के बारे में बताया गया है। आप इसको 4 से 5 बार खुद भी बोलना, आपको यह क्लास में ही याद हो जाएगी। उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, यह किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति से। और पकानी को का द्वयोदशम राष्ट्रपति से संबंधित है। अब जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, सरला 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 सरला। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। जो आर्टिकल 79 है वो संसद से संबंधित है। आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा से संबंधित है। आर्टिकल 81 है जो लोकसभा से संबंधित है। चलिए तो सरला हमारी ट्रिक हो गई। अब जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, राज्यपाल की ट्रिक है। भाग 6 में राज्य को बताया गया है 152 से 237 तक बताया गया है। और जो हमारी ट्रिक है 153 से 159 तक है, जो कि राज्यपाल से संबंधित है। आर्टिकल 152 में क्या बताया गया है, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। देखते हैं ट्रिक। रकानी कायोसस, आप इसको मेरे साथ 4 से 5 बार बोलिए। रकानी कायोसस, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। रा से क्या हो गया, राज्यपाल। का से हो गया कार्यपालिका। नी से होगा नियुक्ति। का से हो गया कार्यकाल। या से हो गया योग्यता। सा से हो गया शर्त। और सा से हो गया शपथ। आर्टिकल 153 में क्या बताया गया है कि एक राज्यपाल का पद होगा। और आर्टिकल 154 में क्या बताया गया है, कार्यपालिका का प्रधान होगा। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, कैसे होगी, इस बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 156 में इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 157 में इसकी योग्यता को बताया गया है। और आर्टिकल 158 में शर्त के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 159 में इसकी शपथ के बारे में बताया गया है। यह हमारी जो ट्रिक है यह राज्यपाल से संबंधित है। रकानी कायोसस जो हमारी राज्यपाल से संबंधित है वो हमारी ट्रिक क्या है, रकानी कायोसस। और जो हमारी राष्ट्रपति से संबंधित है पकानी कोका द्वयोदशम। और जो हमारी ट्रिक है राष्ट्रपति से पकानी कोका द्वयोदशम। और जो उपराष्ट्रपति की है वो क्या है, उसरा निका चूस। और जो हमारी सरला है उसमें क्या है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। जो लोकसभा है उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, 25 साल। राज्यसभा की योग्यता 30 साल। राष्ट्रपति की योग्यता 35 साल। राज्यपाल की योग्यता 35 साल। ग्राम पंचायत की योग्यता 21 साल। जो इनकी योग्यता है इसमें सब में क्या कॉमन है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो लोकसभा की योग्यता है 25 साल। राज्यसभा की योग्यता 30 साल। राष्ट्रपति की योग्यता 35 साल। राज्यपाल की योग्यता 35 साल। और ग्राम पंचायत की योग्यता 21 साल। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। जो आपातकाल से रिलेटेड आर्टिकल है वो क्या क्या है, 152, 156 और जो आपातकाल से संबंधित है 352, 356 और 360। ये 4 के गैप पर है। 352 + 4 356 + 4 360। ये सभी इमरजेंसी से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 124 में क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। इसमें वर्तमान में 34 जज हैं, जिसमें एक क्या है, चीफ ऑफ जस्टिस है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 65 साल का होता है। आर्टिकल
14 में हाई कोर्ट को बताया गया है। इसका कार्यकाल कितना है? 62 ईयर। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख नारों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो चलते हैं आगे। जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका है नारा? बाल गंगाधर तिलक का। आराम हराम है किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। भारत छोड़ो किसका है? महात्मा गांधी का। विजयी वेशो तिरंगा प्यारा किसका है? श्यामलाल गुप्त का। नेक्स्ट चलते हैं। जय हिंद किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट चलते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जया हे रविंद्रनाथ टैगोर। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, महात्मा गांधी। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, महात्मा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, चित्तरंजन दास। भारतवर्ष को तलवार के बल पर ही जीता गया था और तलवार के बल पर ही कब्जे में रखा जाएगा, लॉर्ड अर्गिन। नेक्स्ट चलते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सी दोगे, लाला लाजपत राय का। क्रांति की तलवार में धार विचारों में पत्थर रगड़ने से आती है, भगत सिंह का। नेक्स्ट अब देखते हैं हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो क्या है? सिविल कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय शपथ क्या है? भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय भाई जो मेरे हैं वे भाई बहन हैं। भारत का राष्ट्रीय लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी है। नेक्स्ट जो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय जल जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष या बरगद का पेड़। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की मिठाई क्या है? जलेबी। भारत का राष्ट्रीय पेय क्या है? चाय। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। भारत की राजभाषा हिंदी। भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। भारत की राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय दिवस क्या है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी। जो हमारे राष्ट्रीय दिवस है सिर्फ 3 है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। थैंक यू। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।